गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन दिया था, वो हो गया होगा शायद आपका, पक्का। तो एक शानदार क्वेश्चन और ट्राई किया जाए आज। करो करो करो। तीन बार 3 क्वेश्चन करें। एक करा दूं, फिर 2 होमवर्क दे दूं। वेरी गुड। चलो, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो फटाफट से। अच्छा, एक मंडे को टेस्ट हो जाए आपका, है ना। 3 चैप्टर हो जाएंगे अपने लगभग पूरे। किसका? तो मेरा तो होगा। ठीक है। चैप्टर कौन कौन से? मात्र बोनस, रिडम्पशन और इनकम्प्लीट, बस। ठीक है जी। चलो, हाँ जी, करें स्टार्ट। करो। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो भारी पड़ जाएगा यार। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, चलो। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे शांति से। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट। कोई दिक्कत हो तो बोलना मेरे को, पक्का। Ram carry a business as retail merchant. He has not maintained regular books. However, he always maintained 10,000 in cash and deposit द बैलेंस इनटू बैंक अकाउंट। अब सुनना कान खोल के। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल लिया। क्या है कि मैं कैश का बैलेंस हमेशा कितना रखता हूं? 10,000 रखता हूं, ठीक है। ही इन्फॉर्म डेट ही हैज सोल्ड गुड्स एज प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स। मतलब मेरा जीपी कितना होगा? 25% ऑन सेल्स होगा, ठीक है। मुझे क्या दे रखा है? कैश इन हैंड दे रखा है, ठीक है। सेंट्री क्रेडिटर का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। कैश एट बैंक दे रखा है। गाइस सुनना, कैश एट बैंक दे रखा है और कैश एट बैंक का बैलेंस सीआर दे रखा है और डीआर दे रखा है। एकदम आराम से सुनना, समझना और फिर बोलना। हमारे यहाँ असेट्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन इसने यहां पर बैंक का बैलेंस क्या दे दिया? तो ये मतलब मेरी क्या हो गई? बैंक ओडी हो गई। अब बैंक ओडी क्या होती है ये भी समझना पड़ेगा। अगर हम बैंक से एक्स्ट्रा पैसे निकाल लेते हैं उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मतलब बैंक का बैलेंस क्या है? सीआर है। और यहां पर बैंक का बैलेंस क्या है? डीआर ही है। डेटर का बैलेंस दे दिया, ठीक है। स्टॉक में इसने ओपनिंग बैलेंस दे दिया, क्लोजिंग खा गया है, ठीक है। राम की कैपिटल ओपनिंग दे दी और क्लोजिंग खा गया, ठीक है जी। ये इसने दे रखा है, ठीक है जी। चलो, अब इसने क्या बोल रखा है? एनालाइज इन हिज बैंक पासबुक। बैंक पासबुक क्या होती है? एक्चुअल में ऐसी बुक जो बैंक इश्यू करता है। मतलब ये जो 5 ट्रांजेक्शन दे रखे हैं ये बैंक में हुए हैं। बैंक पासबुक मतलब जो बैंक में ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है जी। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू बिजनेस एक्सपेंस, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर एंड लोन ₹1 लाख टेकन ऑन 1/10/21 एट द रेट 10% पर एनम। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 1 लाख। ओके सर, यहां तक भी कोई तकलीफ नहीं है। अब आगे चलते हैं। ही इन्फॉर्म यू डेट ही पे क्रेडिटर फॉर गुड्स ₹20,000 इन कैश। ये क्या बोलता है? हमने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया? 20,000 इन कैश में। सैलरी 40,000 इन कैश, ठीक है। ही हैज ड्रॉइंग एट ड्रॉन मतलब ड्रॉइंग्स 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर। राम हैड नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल। और राम कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेकर आया। सुनना, सरप्लस कैश इफ एनी, अगर कैश का कोई बैलेंस आता है टू बी टेकन एज कैश सेल, उसे में क्या लेना पड़ेगा? कैश सेल लेना पड़ेगा। ऑल परचेज ऑज ऑन, इसका मतलब मैं कोई भी उधार में, सॉरी कैश में परचेज नहीं करता। ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है सर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। करना क्या है? वही सारे खाते बनाएंगे, उस हिसाब से करेंगे। हमें 5 क्वेश्चन करेंगे ना, जब इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ये चैप्टर वैसे इजी है, लेकिन इसमें इसमें खूब सारे अकाउंट्स बनाने और उनको एक साथ एक्यूमुलेट करके बनाना थोड़ा सा भारी काम होता है, ठीक है जी। तो करें स्टार्ट, करो सर। बुक्स आपके पास है, मैं एज्यूम करता हूं हर ब्रांच पे बुक होनी चाहिए। चलो, करें सर। सर कैश का और बैंक अकाउंट लास्ट में बना लें। सर लास्ट में क्यों बनाते हैं? थोड़ा बड़ा बनता है तो उसको आइडिया नहीं रहता कि थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो हम कैश एंड बैंक का अकाउंट लास्ट में बनाएंगे। बाकी बना लें। पहले बनाओ क्रेडिटर अकाउंट।
पर्टिकुलर अमाउंट बाय बैलेंस BD 40,000, 4 लाइन छोड़कर 3-4 लाइन छोड़कर टू बैलेंस CD। कितना सर? 90,000। ठीक है। सर अगला अकाउंट कौन सा बनाए? बैंक छोड़ दें, बस डेटर बना ले। बनाओ डेटर अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। टू बैलेंस BD लिख दूं? हाँ सर लिख दो। टू बैलेंस BD 1 लाख, 4 लाइन छोड़कर बाय बैलेंस CD। ये तो मुझे आता है ना अभी यार, मैं तो इसमें कुछ भी मेहनत नहीं कर रहा, मैं तो खाली बैलेंसेस लिख रहा हूँ यार। 350। ठीक है। चलो, क्या मैं स्टॉक अकाउंट बनाता हूं कभी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई हो जाता है। नहीं मैं कैपिटल बनाता हूं। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। अब मुझे बनाना है कैश एंड बैंक अकाउंट। याद है हमने बात करी थी पर्टिकुलर कैश बैंक, पर्टिकुलर कैश और बैंक। पक्की बात मजा आने वाला है, पक्की बात मजा आने वाला है। हाँ, यहां तो आएगा 10,000, समझ में आता है। जरा बैंक का बैलेंस देखो, जरा बैंक का बैलेंस देखो, क्या बोल रही है? 50,000 CR। तो बेटा मोनू देखिए इस तरफ आएगा, बाय बैलेंस BD 50,000। यहां तक ओके है सर? एकदम ओके। सर अब लोग खेल का असली मजा शांति से। मुझे क्लोजिंग बैलेंस भी लिखने होते हैं। ठीक है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 10,000 है। कितनी लाइन छोड़ दो? लगभग 10,000 लाइन छोड़ दो, लगभग 10 लाइन छोड़ दो, और बोलो बाय बैलेंस CD। 10-12 लाइन छोड़ दो, बोलो बाय बैलेंस CD। कैश का बैलेंस लिख दो 10,000। ठीक है, और बैंक का बैलेंस का क्या करें? ये गलती दक्ष मैं करूंगा, कंफर्म करूंगा। इसमें ये बता, ये 80,000 CR में आएंगे कि DR में आएंगे? मतलब बाय बैलेंस CD में लिखूं 50,000? मतलब मैं ये लिख रहा हूं, सही है क्या? सही लिख रहा हूं तेरे हिसाब से? लक्की बोल बेटा। सही है। हर्षित? हाँ भाई। मोदी, डबल मोदी बोलो। हम्म, सही है बेटा, वेरी गुड। सुनो मेरी बात। हाँ वेरी गुड बेटा दक्ष। हाँ सुनो, कहानी क्या है बेटा। हमारे यहाँ पर डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि आपका डेबिट साइड ज्यादा है। ठीक है, और क्रेडिट साइड का मतलब होता है क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ पर ये देखो आप कि आपका 80,000 जो है वो डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब कि आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, और ये हाल ही हम बैलेंस मैच करने के लिए लिखते हैं। अब जैसे कैश का 10,000 बैलेंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कैश का बैलेंस CR हो गया क्या? नहीं, कैश का बैलेंस क्या है? DR है। जो मैं CR में क्लोजिंग बैलेंस इसलिए लिखता हूं क्योंकि मेरी डेबिट साइड ज्यादा है। भाई ये क्यों आता है? क्योंकि डेबिट साइड में से हम क्रेडिट साइड माइनस कर देते हैं, तभी तो ये आता है। तो यहां पर क्लोजिंग बैलेंस DR का मतलब हुआ कि इसको हम बाय बैलेंस CD लिखेंगे। बस ये बात नहीं थी, बाकी मेरा काम हो गया। ठीक है, अब एक एक ट्रांजेक्शन बोलते जाए और एंट्री करते जाए। हाँ, क्या नाम है तेरा? तनिषा। पेमेंट टू क्रेडिटर की एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट DR टू बैंक, तो क्रेडिटर अकाउंट में लिख दे टू बैंक। क्रेडिटर अकाउंट में लिख दे सर टू बैंक। लिख दो सर, कितना? 7 लाख। 7 लाख। क्रेडिटर अकाउंट DR टू बैंक, तो क्या इसकी पोस्टिंग कवर कहां होगी? बैंक अकाउंट में होगी, बाय क्रेडिटर। 7 लाख। लो सर, मेरे हिसाब से समझ में आ गया जो मैंने किया। ठीक है जी, चलो सर अगला ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है मेरे को? पेमेंट ऑफ फॉर बिजनेस एक्सपेंस। एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस अकाउंट DR टू बैंक। सर मैं बैंक क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बैंक पासबुक के ट्रांजेक्शन हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेंस अकाउंट DR टू बैंक, तो बाय एक्सपेंस
कितने रुपए? ये भी बैंक में आएगा। हाँ सर ये भी बैंक में आएगा। सुनो कान खोल के, सुनना मेरी बात। एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू बैंक, क्या हमने कोई एक्सपेंस अकाउंट बनाया इस क्वेश्चन में? नहीं बनाया। अगर बनाता तो उसमें पोस्टिंग कर देता। अभी एक्सपेंस कहाँ चला जाएगा? सीधा P&L में चला जाएगा। अगला क्या है? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डी आर टू डेटर, तो लिख दो टू डेटर। बैंक में लिख दो कितना? 7,50,000। तो इसकी पोस्टिंग दूसरी कहां करूं? डेटर अकाउंट में करूं। डेटर अकाउंट में क्या आ जाएगा? टू, सॉरी, बाय बैंक। 750। यहां तक कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बोलो, और नहीं है तो मजे करो। हाँ बेटा काजल, तेरे तो तेरे लायक एंट्री आती है, मैं क्या करूं। तूने 1,00,000 रुपए का लोन लिया, 1,00,000 रुपए का लोन लिया, क्या एंट्री करेगी? हम्म हे प्रभु क्या पूछ लिया है जगन्नाथ। बैंक अकाउंट डीआर टू लोन, यही तो होगी। बैंक अकाउंट डीआर टू लोन बाय लोन। कितने रुपए? 1,00,000 रुपए। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने कोई लोन अकाउंट बनाया है क्या? नहीं बनाया। तो ये लोन आपके एसेट साइड में चला, बैलेंस शीट में चला जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ठीक है बेटा। पुनित इस पे मैं क्या दे रहा हूं? इंटरेस्ट दे रहा हूं। लेकिन इंटरेस्ट बनेगा क्योंकि 1/10/21 को इसने लोन लिया, तो हमारे तो एक दिन का ब्याज भी नहीं छोड़ते, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। पॉइंट बी नोटेड माय लॉर्ड, बनेगा। पे अभी नहीं किया है, पे अभी नहीं किया है, तो कोई बात नहीं है, ये 6 महीने का ब्याज बन जाएगा, हम इसकी एंट्री कर देंगे। पे अभी नहीं किया तो बैंक अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं होगी, देख लेंगे। अब अगला, कोई बात नहीं, वेरी गुड। कोई तो जगह, कोई तो जगह। बैंक अकाउंट डी आर टू लोन, सॉरी लोन लिया है ना, टू लोन, टू लोन आएगा। होश में रिया करो। ठीक है चलो सर, यहां तक भी बात समझ में आ गई, आ गई। अब अगला क्या है बेटा? मोनू, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बोल। कि बैंक अकाउंट डी आर टू कैश, तो लिख दो टू कैश। और बैंक वाले कॉलम में कितना? 1,00,000। ये काउंटर एंट्री हो जाएगी ना, बाय बैंक 1,00,000। लो जी, समझ में आ गया सर? एकदम समझ में आ गया। जरा आगे चले, चलो। he inform you that he pay creditor for goods 20,000 in cash। हमने पेमेंट किया क्रेडिटर को 20,000 रुपए का कैश में, क्या एंट्री हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू कैश, क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू कैश। तो क्रेडिटर अकाउंट डी आर टू कैश, टू कैश कितना सर? तो इसकी एंट्री और कहां हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट में हो जाएगी, बैंक अकाउंट में हो जाएगी बाय क्रेडिटर, कैश अकाउंट में होगी नालायक 20,000। समझ में अरे समझ में आ रहा है क्या? मैं कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बता वो कर रहा हूं जो हमें 11th में पढ़ाया जाता है। मैं एंट्री बोल रहा हूं भाई, और एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूं, उसके अलावा कुछ कर ही नहीं रहा इस चैप्टर के अंदर। मैं एंट्री बोल रहा हूं, एंट्री बोल के पोस्टिंग कर रहा हूं, मैं एंट्री बोल रहा हूं, एंट्री बोल के उसकी पोस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है जी, मैं एंट्री बोल रहा हूं, एंट्री बोल के उसकी पोस्टिंग कर रहा हूं। ठीक है जी, इतना ही कर रहा हूं सर, इतना ही कर रहा हूं। ठीक है, आगे क्या बोला? मैंने सैलरी पे कर दी कैश में, तो लिख दो बाई सैलरी। कितनी पे कर दी? 40,000। ये भी ठीक है सर, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला इसने? 80,000, ही हैज ड्रॉन 80,000 इन कैश फॉर पर्सनल एक्सपेंस, तो लिख दो बाई ड्रॉइंग्स। कितने रुपए? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोल बेटा मोनू, कोई डाउट हो तो। रोहित बाबू पक्की बात, सिंपल मैंने किया। अब सुन मेरी बात आगे की। ठीक है, आगे क्या बोला? ड्यूरिंग द ईयर राम हैज नॉट इंट्रोड्यूस एनी एडिशनल कैपिटल, उसने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी। सरप्लस कैश इफ एनी टू बी टेकन एज कैश सेल्स, अगर कुछ भी कैश का बैलेंस आता है उसको हम कैश सेल मान लेंगे। और ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, मेरी जो भी परचेज होती है वो कैसे होती है? उधार बेसिस पे होती है। क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया सर? हो गया।
मैंने तो जितने एंट्रीज थी सबकी पोस्टिंग कर डाली। अब मेरा दूसरा स्टेप क्या होता है, अकाउंट्स बंद करो। क्या करो, खाते बंद करो। सर कौन कौन से करो, जो पॉसिबल हो। आओ जी स्टार्ट करते हैं। चलो शांति से सुनना। मेरा पहला अकाउंट क्रेडिटर अकाउंट होता है। अब बोलना, रिप्लाई करना। क्या मेरे को ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर दे रखा है? क्या क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? क्लोजिंग दे रखा है? पेड दे रखा है? तो बचा क्या? परचेज, बाई परचेज, बाई क्रेडिट परचेज। इसको मैं वो लिख दूं, उधार की परचेज। कितना? 770। लो जी, समझ में आई कहानी? कितना आएगा देख लो। 8,10,000 टोटल हो गया और 8,10,000 हो गया। भाई मैंने तो कुछ कर ही नहीं रहा यार, मैं तो खाली अकाउंट्स बना रहा हूं। ठीक है, अगला अकाउंट कौन सा होता है मेरा? डेटर अकाउंट। बोलना, क्या मुझे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? क्या मुझे क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है? क्या मुझे पेमेंट दे रखा है? रिसिप्ट दे रखा है? तो बचा हुआ क्या आ गया? टू उधार सेल। अरे हाँ या ना? पक्की बात? कितना? 10 लाख। कुछ रह तो नहीं गया ना? वैसे चेक कर लेना भी ना। 11 लाख। चलो सर ये भी हो गया। अब लास्ट बचा कैशियर बैंक। अब भारी है, सुनो। इसने क्या बोला भाई? अरे गाइज, इसने क्या बोला? हे भाई, मेरा कैश अकाउंट आप कंप्लीट करो। अगर कैश अकाउंट का बैलेंस मिलता है तो उसको थैंक यू बोलना। अगर कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं मैच करता है तो उस केस में आप पता है क्या करना? अगर कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं मैच करता है तो उसका अकाउंट, उस केस में आप क्या करना? कैश का बैलेंसिंग फिगर निकालना। क्या निकालना? बैलेंसिंग फिगर निकालना, और उसे क्या बोल देना? कैश सेल बोल देना। इसने बोला है, मैं नहीं बोल रहा कसम से। तो देखो कैश अकाउंट का बैलेंस बचाओ, बच रहा है कि नहीं बच रहा है? क्या बात है, ये तो सुपरमैन हो गया हमारे। 1 लाख, 2 लाख, 2,50,000, 2,50,000। तो क्या आ गया? टू टू कैश सेल। 2,40,000। नहीं समझ में आया तो बोलो भाई। आ गया? पक्की बात? चलो सर। सर अब लो असली मजा। ये देखो बैंक का बैलेंस कितना बच रहा है। इसने कोई हिंट भी नहीं दी और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो बचा हुआ इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। कितना हो गया? 9.5 लाख। चलो हाँ जी, अगर आपने इतना काम कर लिया तो मैंने आधी जंग जीत ली। कि सर क्या बात करो, अभी तक तो हमने कुछ किया ही नहीं। अरे कैसे नहीं किया, हमने इतने सारे अकाउंट्स बना लिए मजाक मजाक में यार। ठीक है। अब देखो प्लीज, मेरे को इसने ये नहीं दिया। क्या नहीं दिया? स्टॉक नहीं दिया। गाइस सुनना प्लीज, मेरे पास क्या टोटल सेल्स है क्या? कहाँ है? उधार की सेल निकाली और कैश सेल अभी अभी निकलवाई आपने मेरे को। तो मेरे पास टोटल सेल्स है, और टोटल सेल्स में से अगर मैं माइनस कर दूं जीपी परसेंटेज तो क्या आएगा? सीओजीएस आएगी। अरे यार सुनना, मेरे टोटल सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं सीओजीएस आ जाएगी। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास परचेज है, मेरे पास सीओजीएस है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? थैंक यू, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। खत्म बात। करके देखो सर कैसे होएगा। आओ लिखो, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। लिखो, पहले सीओजीएस इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी परसेंटेज। अब मेरी सेल्स कितनी है? मेरे पास इस क्वेश्चन में कैश सेल है 240, और जरा डेटर अकाउंट देखो, उसमें उधार की सेल मिलेगी आपको 10 लाख। 12,40,000 हो गई। माइनस देखो जीपी परसेंटेज कहीं ना कहीं दिया हुआ मिलेगा आपको। 25% है मूर्ख आदमी। उसको ढूंढना पड़ेगा। देखो
मिला, ठीक है। 25% ऑन सेल्स ही है, तो इसको देखो करने को आप सीधा कर सकते हो क्योंकि सेल्स दे रखी है, सेल्स पे परसेंटेज है। अदरवाइज वैसे करना चाहो तो जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है, सेल्स को 100 मान लो, सेल्स को क्या मान लो, 100 मान लो, तो वो कितना आ जाएगा आपका 75 हो जाएगा। तो वैसे भी करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे 12,40,000 माइनस 25% कर दो या फिर इंटू 75 डिवाइड बाई 100 कितना आएगा, 930 आ गया। चलें अब आगे, चलो सर अब लिखो COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मेरे पास COGS है 930, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है 280, परचेज मैंने क्रेडिटर अकाउंट में निकाली थी, कितनी आई थी 770। अब मुझे बताना कान खोल के, सर इसने एक लाइन लिखी है कि ऑल परचेज आर ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब कैश परचेज नहीं करता, माइनस क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक रखने दूं, तो इसके आंसर निकालो कितना आएगा, बताना फटाफट से, कितना आएगा 1 लाख, पक्की बात 1,20,000 आएगा, चेक कर लो। अरे 1,20 आएगा पक्की बात, कोई भी डाउट हो तो बोलो, मेरा काम हो गया अदरवाइज बोलो भाई, ठीक है। चलो सर कुछ और बचेगा क्या, सुनो एक लास्ट चीज बच गई सर, क्या बच गया सर अब, सर अब क्या बच गया, राम की कैपिटल। तो राम की कैपिटल हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में निकाल ही लेते हैं। अब सुनो आपको एक राज की बात बताता हूं, आपने कभी सुनी नहीं होगी। सर इस क्वेश्चन मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनवाई क्योंकि इसमें कुछ मिसिंग ही नहीं है। अरे कैपिटल निकालते, कैपिटल दे रखी है और कुछ मिसिंग ही नहीं है, अगर कुछ मिसिंग होता तो सोचते, अगर कुछ मिसिंग होता तो सोचते, इसमें कुछ मिसिंग ही नहीं है, इसलिए मैंने ओपनिंग कैपिटल नहीं बनाई, तो सीधी क्लोजिंग कैपिटल बना लेंगे। लेकिन अब हमें चलना पड़ेगा सीक्वेंस वाइज, सबसे पहले क्या बनाते, ट्रेडिंग, P&L एंड देन बैलेंस शीट। करें स्टार्ट, चलो बनाओ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एज ऑन 31/3/2022 है क्या, चलो पर्टिकुलर अमाउंट लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। सर ओपनिंग स्टॉक कितना है सर मेरा 2,80,000 टू परचेज, इसमें तो एक ही परचेज है, सीधी लिख दो 770। बाय सेल्स, सर हम सेल्स तो अलग अलग लिखेंगे ना, हाँ सर एक पक्का ही अलग अलग लिखेंगे, गॉड प्रॉमिस। पहली कैश सेल और दूसरी क्रेडिट सेल। कैश सेल कितनी है 240, उधार की सेल कितनी है 10 लाख, टोटल कितना हो गया 12,40,000। सर अगला नंबर आता है क्लोजिंग स्टॉक का, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, अरे सर अभी अभी तो निकाला है आपने, कितना 1,20,000। तो सर बचा हुआ क्या आ जाएगा यहाँ पर 2, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, जरा देखना कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 3 लाख। तो बाय जीपी आएगा 2 GP आएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बाय जीपी 3,10,000। जरा चेक कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। हाँ जी सर ना, आप एक काम करो ना प्लीज सर, सर अब आप ना सारे अकाउंट्स बंद करा दो, हमें P&L बनवा दो। एक एक चीज करते हैं आराम से, जरा देखो, जरा देखो एक एक एक्सपेंस, अभी हमें देखना पड़ेगा, याद करने से काम नहीं चलेगा। यहां तक का ऐसा था जो दिमाग में फिट था कि ऐसी सीक्वेंस होता है। अब एक एक चीज देखते हैं। सर सबसे पहले देखो कि आपके वहां जो ट्रांजेक्शन्स दे रखे हैं उसमें अकाउंट्स में कौन कौन से खर्चे हैं। देखो नीचे से देखो, पेमेंट टू क्रेडिटर है नहीं, बिजनेस एक्सपेंस है क्या, बिजनेस एक्सपेंस है, ठीक है। रिसिप्ट फ्रॉम डेटर नहीं है, लोन भी नहीं है, कैश डिपॉजिट इन बैंक भी नहीं है,
एक सैलरी है, दो खर्चे हो गए, एक तो बिजनेस एक्सपेंस और एक सैलरी। आ जाओ, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं, जरा सब्र रखो। टू बिजनेस एक्सपेंस, सर एक्सपेंस कितना है? 120? क्या बात कर रहा है सर, 120 बाय सैलरी कितना? 40,000। टू सैलरी, सॉरी, टू सैलरी 40,000। ये दो ही खर्चे दिख रहे हैं सर मेरे को। अब एक खर्चा और आएगा सर, टू इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट। सर मैंने 1,00,000 रुपए लोन लिए, रेट क्या है उस पर? 10% और ब्याज 6 महीने का लगेगा, 5,000। अब प्रियांशी का एक क्वेश्चन आएगा जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सर आप इंटरेस्ट कैसे लिख सकते हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्या हो गया? कि सर आपने पेमेंट तो नहीं किया इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट का खर्चा कैसे हुआ? बेटा ये इंटरेस्ट वो है जो इस साल का बन गया बट अभी तक मैंने पे नहीं किया, तो ये बैलेंस शीट में आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से। समझ में आया मैंने क्या बोला? अरे ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम में क्वेश्चन में आ जाएगा। चलो जी, यहां तक बात हो गई। अब और क्या बचा? बस हो गया? कुछ और आएगा क्या? सर नेट प्रॉफिट लिख दो, 1,65,000 टोटल लगा दो इसका। नालायक कौन सी थी ये? हाँ, चलें सर आगे। अब हम क्या बनाएंगे? नहीं मिला क्या? अरे मिल गया ना, मिल गया बेटा। चलो सर बैलेंस शीट बना लें क्या? आओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2022, लाइबिलिटी, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। सबसे पहले क्या लिखते हैं? कैपिटल। ठीक है, इसमें देखो ओपनिंग कैपिटल कितनी दे रखी है, कोई मुझे बताएगा क्या सर? 3 लाख। सर हमने इस साल कुछ कमाया है क्या? हाँ सर, एड नेट प्रॉफिट कितना कमाया सर? 1,45,000। सर हमने कोई ड्राइंग्स भी करी है क्या? सर कितनी ड्राइंग्स कर डाली? सर 80,000 की कहाँ मिलेगी? देखो सर जरा, आपको कैश अकाउंट में भी मिल सकती है और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी अवेलेबल हो सकती है। सर क्या हमने कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है क्या? नहीं करी, कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं करी, तो ये माइनस हो जाएगा। कितना आएगा जरा मुझे बताओगे क्या? चेक कर लो सारे के सारे, 365 आ जाएगा। आ गया सर? सर अब थोड़ा सा मजा करेंगे, पक्की बात। सर करें स्टार्ट? करो सर। सर अब एक एक चीज लिखते जाते हैं। देखो स्टार्टिंग से आओ। एक तो इसमें क्लोजिंग में कैश आ जाएगा, क्रेडिटर आ जाएगा। कैश किस तरफ आएगा? असेट साइड में 10,000। सर क्रेडिटर किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ आ जाएगा। कितना है सर क्रेडिटर हमारा? हाँ 90,000 मात्र, बस 90,000 ही है? पक्की बात? ये हमें दो जगह मिल सकता है, क्या था क्वेश्चन में, या फिर हमने क्रेडिटर अकाउंट बनाया है ना, उसमें देखो टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 90,000 ही आ रहा है। उसके बाद अगला नंबर किसका? बैंक का है क्या? सर बैंक का बैलेंस इसमें डेबिट दे रखा है, एसेट्स हो गई, कितना है? 80,000। सर क्या क्वेश्चन में डेटर भी दे रखा है क्या? लिख दो डेटर, कितना सर? 3,50,000। अरे सर ये भी हो गया, मौज हो गई। सर कुछ और बचा क्या? कैश तो लिख दिया भाई, दो बार थोड़ी लिखाएगा। इन्वेंट्री, वेरी गुड, कितना सर? 1,20,000 सर, ये भी हो गया सर मेरा। अब सुनो मेरी बात, एक अब देखो पूरा छानोगे ना क्वेश्चन, तो हमने लोन लिया था, तो लोन हमारी क्या है? लायबिलिटी। लोन 1 लाख का लिया और इसका इंटरेस्ट अभी बाकी था
आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट सर कितना 5000। मेरे हिसाब से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हे प्रभु मेरा बैलेंस शीट का बैलेंस मिल जाए, मतलब मैं मान लो ऐसा लगेगा 4 धाम ना लिया। मिल गया क्या? चलो थैंक यू भगवान। अब हम क्वेश्चन 2 ट्राई कर सकते हैं सर। सर अब हम क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कर सकते हैं। क्या बात करें सर, 2 ट्राई कर। हाँ बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग से तो मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो खाली क्लोजिंग से मतलब है। क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट नहीं बचा ना बेटा, देख अगर क्लोजिंग में ओवरड्राफ्ट होता तो उसको मैं लायबिलिटी साइड में लिख देता, ठीक है ना। और बोलो बढ़िया के अलावा। चलो सर एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई, मैं क्या बताऊं, मतलब ऐसे मान लो आनंद आ जाएगा, करके ही आनंद आ जाएगा इस क्वेश्चन को। हाँ, इस क्वेश्चन को हम 2 भाग में बांटेंगे सर। आधा हिस्सा मैं कराऊंगा, आधा हिस्सा आप करोगे। सर आप कौन सा कराओगे? मैं आपको कराऊंगा इसमें अकाउंट्स सारे के सारे, और ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट आप खुद बनाओगे, ठीक है जी। चलो, मिस्टर ए रन ए बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, ही क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 मार्च। मैं अकाउंट्स कब क्लोज कर रहा हूं? 31 मार्च को। 31 मार्च 21 की कहानी दे रखी है। ए कैपिटल, क्रेडिटर का बैलेंस, इस तरफ देखो फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, हैंड और बैंक दोनों अलग अलग दे रखे हैं। हे प्रभु, अब देखो सर पहली लाइन में इसने खेल कर दिया आपके साथ। इसने क्या बोला? हिज सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 वर 20% हायर देन द सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर, आउट ऑफ विच 20% वर कैश सेल्स। हे प्रभु, इसने क्या बोला? मेरी सेल जितनी पिछले साल थी इस साल उससे 20% ज्यादा है। हे प्रभु, मतलब अगर मेरी सेल लास्ट ईयर 1 लाख थी ना, तो इस साल 1,20,000 है। अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं बंदा जी, मेरे को क्वेश्चन बोलने का वैसे करना है। टोटल सेल्स पिछले साल की 5 लाख दे रखी है तो 5 लाख में 20% जोड़ दो, 6 लाख जो भी आएगी। जितनी सेल्स आएगी उसमें से 20% क्या है? कैश सेल। तो सर मैं ना आगे बढ़ने से पहले ये कर लूं, नहीं भूल जाऊंगा। देखो शांति से, सेल्स ऑफ 2021 इज इक्वल टू 5 लाख। सो टोटल सेल्स ऑफ 21-22 इज इक्वल टू 5 लाख प्लस 20% इज इक्वल टू 6 लाख। जरा टेल मी, इस 6 लाख को अगर मैं 2 भाग में बांटूं तो इसमें से 2 तरह की सेल्स निकलेगी, एक तो कैश सेल और एक उधार सेल। आप एग्जाम में उधार मत लिख के आ जाना, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं लिख देता हूं। हाँ, 20% कैश सेल, तो 6 लाख का 20% कितना हुआ? 120 और 480। ये तो एक बेसिक नोट मैंने ऐसे ही बना लिया मेरे टाइम पास के लिए, आप भी बना ही लो। चलो जी, पहले पॉइंट का कार्यक्रम हो गया। चलो, पेमेंट फॉर ऑल द परचेज वर मेड बाय चेक ओनली। मतलब जो भी मैं परचेज करूंगा उसका पेमेंट करूंगा, वो किससे करूंगा? हे प्रभु, बैंक से करूंगा, ठीक है। गुड्स वर सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट बोथ। दिख तो रहा है सर, कैश 120 है और उधार की सेल कितनी है? 480। लेकिन क्या लिख रखा है? जो क्रेडिट कस्टमर है, ये सब मोदी जी के चाहते हैं, क्रेडिट कस्टमर्स पे बाय चेक ओनली। हे प्रभु, ये भी किससे पेमेंट करते हैं? बैंक से। ये कैश खत्म करवा के मानेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम है।
ए सेंड, अब सुनना प्लीज 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 प्लीज, मिस्टर ए सेंड टू द बैंक द कलेक्शन ऑफ द मंथ at the last day of each month after paying salary 2000, of the clerk office expense 1200 and personal expense 500. मेरे पास कैश सेल होती है 1/20 की हुई, तो जो भी पैसा मैं कलेक्शन करता हूं उस कलेक्शन को मैं बैंक में जमा करा देता हूं। ठीक है, जो भी कलेक्शन होता है उसको मैं क्या करता हूं, बैंक में जमा करा देता हूं, ऐसा ही है। लेकिन क्या बोल रखा है, जो पैसा मैं बैंक में जमा कराता हूं, जो पैसा मैं बैंक में जमा कराता हूं उसको जमा कराने से पहले कुछ खर्चे निकाल लेता हूं। जैसे एग्जांपल बताता हूं, मेरे पास 10,000 रुपए आए तो मैं 10 के 10 जमा नहीं कराऊंगा, 10 में से 1,000 रुपए घर के लिए निकाल लूंगा ड्राइंग्स के, और 2,000 रुपए मैं निकाल लूंगा खर्चों के सैलरी वगैरह के, तो मैं बैंक में कितने जमा कराऊंगा 7,000। तो इसने क्या बोला कि जो भी कलेक्शन होगा उसमें से मैं सैलरी पे कर दूंगा मंथली, ऑफिस एक्सपेंस पे कर दूंगा मंथली, और पर्सनल एक्सपेंस पे कर दूंगा मंथली, और बचा हुआ किसमें जमा करा दूंगा, बैंक में जमा करवा दूंगा। ठीक है, एनालाइज ऑफ द बैंक पासबुक ऑन 31 मार्च 12 डिस्क्लोज द फॉलोइंग, पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बैंक, पेमेंट ऑफ रेंट अप टू 31 मार्च 22, हमने रेंट पे कर दिया, ठीक है, कितना 16,000 रुपए, तो रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हे प्रभु एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। सर ये तो बहुत इजी चैप्टर, नहीं चैप्टर इजी नहीं है, आपको आ रहा है। क्लोजिंग बैलेंसेस में क्या दे रखा है, स्टॉक का क्लोजिंग दे रखा है, डेटर का क्लोजिंग दे रखा है, और क्रेडिटर का क्लोजिंग दे रखा है। अब हो गया भाई साहब डिजास्टर, नदीम बाबू खतरनाक काम हो गया। लक्की सुन, सुन बेटा क्या हो गया, हे प्रभु मैं क्या बताऊं। ऑन द इवनिंग ऑन 31 मार्च 22, 31 मार्च 22 की शाम की बात है, सुन, जो कैशियर था ना वो लुढ़का नहीं, वो लुढ़का के चला गया, कैशियर अबो स्टैंडर्ड मतलब चोरी करके भाग गया, चोरी विद द अवेलेबल कैश इन द कैश बुक। हे प्रभु वो भाग गया, वो पिसा लेके भाग गया। ठीक है, इसका मतलब पता वो क्या हुआ कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस 0 आएगा, और कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा उसको मैं लिखूंगा बाय लॉस बाय थेफ्ट। क्या बोल दिया सर, वापस बोलो भाई, कैश का क्लोजिंग बैलेंस तो रहा ही नहीं, मतलब उससे चवन्नी भी नहीं छोड़ी गले के अंदर, जो सवारी में पड़े रहते ना गणेश जी वाले, वो भी ले गया, कुछ नहीं छोड़ा उसने। ठीक है, तो बाय लॉस बाय थेफ्ट आ जाएगा। चलो, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पिंडल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन इज इजी बट हमें सारे अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। चलो जी, मतलब लेकिन मेन चीज पता क्या है, कितना अच्छा बंदा है वो, साल के बीच में डिस्टर्ब नहीं किया उसने अकाउंट्स को, नहीं अपने लास्ट में की नहीं अपनी हालत खराब हो जाती, अपन कहां कहां तक अकाउंट सुधारते। चलो, चले बनाओ सारे अकाउंट्स। अरे बनाए भी फटाफट से प्लीज। बनाओ, इसमें फर्नीचर में देखो, ट्रांजेक्शन जो दे रखे सारे बनाने पड़ेंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दे रखा है ना, तो बना लो फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टॉक अकाउंट हम कभी बनाते नहीं है, 3 लाइन 4 लाइन छोड़ के बनाओ, डेटर अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। अगला कौन सा बनाओ, कैश और बैंक एक साथ बना लूंगा बाद में, पहले बनाओ क्रेडिटर अकाउंट, पर्टिकुलर का बैलेंस तो दिखा नहीं डेटर का, टू बैलेंस बीडी, फर्नीचर का कितना है 40,000 ना, डेटर का कितना है टू बैलेंस बीडी कितना है 1 लाख। जरा लास्ट लास्ट में देखो इनके क्लोजिंग बैलेंस दे रखे, डेटर का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है क्या, कितना दे रखा है, बाय बैलेंस सीडी 1,20,000। ठीक है, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्रेडिटर का 82,000, क्या मुझे क्लोजिंग दे रखा है, लास्ट लास्ट में देखो क्या सर दे रखा है क्या, हाँ सर दे रखा है 1,46,000, 1,46,000। लो सर, अगला कौन सा बनाओ, कैश एंड
बैंक अकाउंट। ऐसा ही बनेगा सर? हाँ सर ऐसा ही तो बनेगा। पर्टिकुलर अमाउंट वन, सॉरी, पर्टिकुलर कैश और बैंक, पर्टिकुलर कैश और बैंक टू बैलेंस बीडी। हे प्रभु कितना आएगा? कैश का कितना है? 28,000 और बैंक का कितना है? 38,000। कोई भी कैसा भी डाउट हो तो बोलो मेरे को कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। चलो सर, सर एक एक चीज करते जाते हैं शांति से। अरे सर इसका क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा ना कैश एंड बैंक का? देखो नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंसेस लिख देंगे, ठीक है। चलो आगे चलें सर, आगे चलते हैं। पहला पॉइंट था हमारा, हमने कैश सेल निकाल ली थी। कैश सेल की एंट्री होती है कैश अकाउंट डीआर टू सेल, और कैश सेल हमारी कैश अकाउंट में आ जाएगी। 1,20,000 आई थी ना। चलो अब उसके बाद हमने क्रेडिट सेल्स करी थी, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? डेटर अकाउंट डीआर टू सेल्स, तो लिख दो टू उधार की सेल। कितनी? 4,80,000 थी क्या? 480। चलो क्या मेरा पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया? हाँ सर हो गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या बोल रखा है? एक एक चीज आराम से पढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट में से खाली ज्ञान दे रखा है आपको कि जो क्रेडिटर है ना उसको पेमेंट मैं कैसे करता हूं? बैंक से करता हूं। तीसरे पॉइंट में इसने मुझे फिर ज्ञान दिया कि मैं कैश और उधार दोनों में माल बेचता हूं, और जो मेरे कस्टमर है ना बहुत ही प्यारे हैं, वो चेक से पेमेंट करते हैं, ठीक है। चौथे पॉइंट में देखो सीधा ही क्या बोल रखा है, डेप्रिसिएशन लगाना कितना? 10%। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर बोल दूं क्या? क्या हमने फर्नीचर अकाउंट बनाया है क्या? तो लिख दो बाय डेप्रिसिएशन 10%, कितना आ जाएगा? 4,000। लो सर ये भी हो गया। चलें सर आगे और। चलो सर अब आगे क्या बोल रहा है पॉइंट नंबर 5 में। अब आराम से सुनो। मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूं, थैंक यू सर। मैं कैसे जमा कराता हूं? 2,000 रुपए मंथली क्लर्क का खर्चा पे करने के बाद मैं पूरे साल के बना रहा हूं, तो क्लर्क का खर्चा 24,000 हो जाएगा, ठीक है। उसे ऑफिस एक्सपेंस का पेमेंट भी कितना हो जाएगा? 1,200 इंटू 12 हो जाएगा, और पर्सनल एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 1,200 इंटू 500 हो जाएगा। तो करें, मैं यहां लिखना चाहूंगा प्लीज कैश अकाउंट में बाय ऑफिस एक्सपेंस कैश में कितना सर? 2,000 इंटू 12 दे रखा है ना, तो 24,000 हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो बोलना भी। एंट्री होगी एक्सपेंस अकाउंट डीआर टू कैश। बोल देव। हाँ भाई लक्ष्य मिश्रा, बोलो भाई, क्लियर है? चलो अगला ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? अच्छा इसको मैं कलर करूं क्या? तो मैं कलर कर देता हूं, आप अपना जानो, मेरे पास तो व्हाइटनर रहता है मेरा परमानेंट। चलो बाय ऑफिस एक्सपेंस कर दो। अब बाय ऑफिस एक्सपेंस कितना? 1,200 इंटू 12 कितना हुआ? 14,400। चलो अब पर्सनल एक्सपेंस कितना है? तो बाय ड्राइंग्स लिख दूं? अरे बाय ड्राइंग्स लिख दूं? लिख दो ना सर। कितना? 6,000 सर। चलो यहां तक कोई भी तकलीफ हो तो बोलो, यहां तक कोई तकलीफ है तो बोलो नहीं है। चलो सर आगे चलते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने बैंक से पेमेंट किया क्रेडिटर को, तो एंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बैंक में लिख दो बाय क्रेडिटर। सर कितना लिख दूं? आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी नालायक। 3 लाख। सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट में कर दो टू बैंक। कितना आया? 3 लाख। चलो सर आगे क्या बोल रखा है देखो। अब मैंने रेंट का पेमेंट किया, रेंट का बैंक से किया ना, तो एंट्री रेंट अकाउंट डीआर टू बैंक, तो बाय रेंट कितना? 16,000। क्या हमने रेंट अकाउंट बना रखा है क्या? नहीं बना रखा। चलो ये भी हो गया। आगे क्या बोल रखा है सर? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश डिपॉजिट कराया
तो कैश अकाउंट डीआर टू नहीं, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश। कितने जमा कराए सर? 80,000। तो बैंक में 80,000 आ जाएगा। और इस तरफ क्या लिख दूं मैं? बाय बैंक। और कैश में कितना लिख दूं? 80,000 लिख देता हूं। सर मेरा काम ये भी हो गया। आगे चले। अब मुझे लिखने के क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक का मैंने अकाउंट बनाया नहीं, ठीक है। डेटर का लिख चुका, क्रेडिटर का लिख चुका, और अगली लाइन में तो वो बेचारे ने क्या कर दिया, कैशियर ने चोरी कर ली। क्या मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? हो गया सर। ये काम आप कर सकते हो भाई, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो मैंने आपको अभी तक कराया है वो तो एक बेसिक चीज है जिसको एंट्री और पोस्टिंग बोलते हैं। हाँ, इसके आगे वाले क्वेश्चन में हमें दिक्कत आती है तो हम सोचेंगे, लेकिन यहां तक तो आपका सही होना चाहिए। ठीक है जी, चलो। अब सर एक एक, अब अगला, अरे अगला काम क्या होता है मेरा? अकाउंट्स क्लोज करना। तो सर कर ले। पहले फर्नीचर अकाउंट में लिख दो बाय बैलेंस सीडी। कितना बचता है देखो? 36,000। लो जी, हो गया। अब जरा बोलना, प्लीज बोलना, क्या डेटर अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है? क्या क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है? क्या सेल दे रखी है? तो बचा हुआ क्या जाएगा? कलेक्शन। और इसको मैं कैश कलेक्शन ना बोल के क्या बोलूंगा? बाय बैंक बोलूंगा। अब ये क्यों बोलूंगा? इसके लिए आपको पॉइंट नंबर देखना पड़ेगा 3। पॉइंट नंबर 3 देखो, मिला? 580, 580 में से गए तो 560, 460 आ रहा है क्या? 460। तो 460 कहां लिख दूं मैं? आपने एंट्री करी है बैंक अकाउंट डीआर टू डेटर ना, तो यहां लिख दू टू डेटर 460। यहां तक समझ में आ गई बात सर? एकदम समझ में आ गई। सर अगला अकाउंट किसका है सर? क्रेडिट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, पेमेंट दे रखा है, तो बचा हुआ क्या आ जाएगा? बाय परचेज। और ये कौन सी परचेज आएगी? उधार वाली, 3,64,000। लो सर, क्या यहां तक मेरे को समझ में आ गया सब कुछ? अरे यहां तक सबको समझ में आ गया? सर आ गया। अब अगला अकाउंट कौन सा है? कैश और बैंक। अब देखो बैंक का बैलेंस पता क्या निकलेगा आपको बताऊं मैं? बैंक में क्लोजिंग बैलेंस अवेलेबल नहीं है मेरे पास, तो बैंक, अरे वो बैंक थोड़ी चोरी करके भागा है, वो खाली कैश चोरी करके भागा है। तो पहले तो लिखो बाय लॉस बाय थेफ्ट। जरा मुझे बताओगे कि कैश का बैलेंस कितना आएगा? कितना आएगा? इतना 23,600 भाग गया लेके। हे प्रभु, ये 23,600 पता है कहाँ आएगा? इतने यार है क्या? नहीं, कैश का, कैश का। ये पैसे आपके पिंडल में आ जाएंगे। अरे लॉस हो गया ना, तो लॉस बाय थेफ्ट लिख देंगे पिंडल अकाउंट में, ठीक है। और बैंक का लिख दो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा? 2। इतना सारा बच गया। अरे अगर ये कैश होता तो, मैं तो इमेजिन करते हुए डर रहा हूं। चलो, नहीं समझ में आया तो बोलो। नहीं बेटा के साहब, भाई मैंने बैलेंस ही फिर निकाले खाली कैश चोरी। अरे ये अब ये देखो, अब इस चैप्टर में पता चैलेंज क्या है? चैलेंज यही है कि सर बैलेंस क्या बचेगा, और वो आपको तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। कल आपको इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा इस चैप्टर में आपको, ठीक है ना? हाँ, सभी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने का मतलब नहीं, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की जरूरत है मेरे को। चलो सर, अब ट्रेडिंग आप खुद बनाओगे। एक बार कहानी सुनो। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, मेरे पास परचेज है, मेरे पास सेल्स है, तो जीपी हो गया, बाई जीपी आ गया। मेरे पास एक्सपेंस है, मेरे पास एक्सपेंस है, मेरे पास डेप्रिसिएशन है, नेट प्रॉफिट आ गया। ओहो, मेरे पास लॉस भी है, नेट प्रॉफिट आ गया। फिर कैपिटल अकाउंट बनाना है तो आपका बन जाएगा। तो ये कंप्लीट करो। इस क्वेश्चन को वापस घर पे करना प्लीज, ठीक है ना? इतना ही मैं बोल सकता हूँ। कल हम इसके क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है जी। बाय बाय।